गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम हिंदी के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपको आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। 8 आंसू रोना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए रोते रहना, बी चुप होकर रोना, सी फट फट कर रोना, डी फुट फुट कर रोना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी फुट फुट कर रोना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निडर में समास है। ऑप्शन ए बहुब्री, बी अव्ययीभाव, सी द्वंद्व, डी तत्पुरुष। निडर में कौन सा समास है? निडर में अव्ययीभाव समास है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अध्ययका का विपरीतार्थक है। ऑप्शन ए है अपत्यका, बी उपत्यका, सी आपत्यका, डी अन्यत्यक्ता। तो अधित्यका का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? उपत्यका इसका विपरीतार्थक शब्द है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 164 देखिए। जो प्रतिज्ञा भय को दूर करती है के लिए एक शब्द। ऑप्शन ए भयदान, बी अटल, सी भयभीत, डी अभयदान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अभयदान। जो प्रतिज्ञा भय को दूर करती है उसे अभयदान बोलते हैं। तत्सम शब्द इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए दंत, बी दांत, सी आदमी, डी आदत। तो इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? दंत इनमें से तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 166 देखिए। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए है इकतारा, बी एक तारा, सी इकतारा, डी एक तारा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इकतारा। इनमें से शुद्ध शब्द है इकतारा। खट्टा का भाववाचक है। ऑप्शन ए खटाई, बी खट्टा, सी खट्टापन, डी खाटपन। तो खट्टा का भाववाचक कौन सा है? खट्टा का भाववाचक है खट्टापन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन सी खट्टापन। 168 देखिए। यौगिक शब्द है। इनमें से यौगिक शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए पल, बी पवित्र, सी शिवालय, डी जलज। तो शिवालय यौगिक शब्द है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। फ वर्ण का उच्चारण स्थान है। इनमें से फ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? ओष्ठ, कंठ, तालु, डी दांत। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। फ वर्ण का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। दास का पर्यायवाची शब्द क्या है? ऑप्शन ए भक्त, बी सुर, सी किंकर, डी असुर। तो दास का पर्यायवाची शब्द है किंकर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। दास का पर्यायवाची शब्द है किंकर। चलिए आगे चलते हैं अब। नदी जमा अर्पण, इसका संधि क्या होगा? ऑप्शन ए है नदीर्पण, बी नादिर्पण, सी नदीर्पण, डी नद्यर्पण। तो इसका सही आंसर होगा 168 का सही आंसर होगा नद्यर्पण। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। व का उच्चारण स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए है दंत्योष्ठ, बी अनुनासिक, सी तालव्य, डी दंत्य। तो व का उच्चारण स्थान कौन सा है? व का उच्चारण स्थान है दंत्योष्ठ। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। यथाक्रम में समास है। यथाक्रम में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, बी द्वंद्व, सी बहुब्री, डी अव्ययीभाव। तो यथाक्रम में कौन सा समास है? यथाक्रम में अव्ययीभाव समास है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अब। भौतिक क्या है? 168 देखिए। भौतिक क्या है? तो भौतिक क्या है? ऑप्शन ए है संज्ञा, बी सर्वनाम, सी विशेषण, डी क्रिया। तो भौतिक क्या है? भौतिक विशेषण है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। भौतिक विशेषण है। यथाक्रम में समास है। ऑप्शन ए द्वंद्व, बी अव्ययीभाव, सी बहुब्री, डी तत्पुरुष। तो यथाक्रम में कौन सा समास है? यथाक्रम में अव्ययीभाव समास है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। इनमें से कौन सा मुहावरा है? आंख में आंख डालना, आंख से देखना, आंख दिखाना, या फिर आंख पर से देखना। तो 170 का ऑप्शन सी सही आंसर होगा। आंख दिखाना ये मुहावरा है। आगे चलते हैं। भाववाचक शब्द है। ऑप्शन ए मम, बी ममत्व, सी माया, डी मातृ। तो इनमें से भाववाचक शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। भिखारी को दान दो में कारक है। भिखारी को दान दो, इसमें कौन सा कारक है? ऑप्शन ए संबंध कारक है, बी कर्म कारक है, सी करण है, डी संप्रदान है। तो इसमें भिखारी को दान दो में संप्रदान कारक है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। शक्तिहीन में समास है। ऑप्शन ए अव्ययीभाव समास है, बी तत्पुरुष है, सी द्वंद्व है, या फिर बहुब्री है। तो शक्तिहीन में कौन सा समास है? शक्तिहीन में
तत्पुरुष समास है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। शक्तिहीन में तत्पुरुष समास है। आजीवन में कौन सा समास है? 163 देखिए, आजीवन में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, बी अव्ययी भाव, सी बहुब्रीहि, डी द्वंद्व। आजीवन में कौन सा समास है? आजीवन में कौन सा समास है? आजीवन में है अव्ययी भाव। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अव्ययी भाव समास है आजीवन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ढ क्या है? ऑप्शन ए स्वर है, व्यंजन है, अंतस्थ है या फिर दीर्घ स्वर है। तो ढ क्या है? ढ व्यंजन है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ढ एक व्यंजन है। अधित्य का विपरीतार्थक है। ये पीछे भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, ये 2 बार पूछा जा चुका है। अधित्य का विपरीतार्थक है। ऑप्शन ए अपत्यय का, बी उपत्यय का, सी आपत्यय का, डी अन्यत्यक्ता। तो इसका क्या सही आंसर होगा? उपत्यय का इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 166 देखिए, मातृ जमा आज्ञा। तो मातृ जमा आज्ञा की संधि क्या होगी? मात्राज्ञा, मात्राज्ञा, मात्रायज्ञा, मात्रयज्ञा, मात्रज्ञया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। मात्राज्ञा, मातृ जमा आज्ञा का संधि होगा मात्राज्ञा। तद्भव शब्द है। ऑप्शन ए तुरंत, बी त्वरित, सी तुला, डी तोल। इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है? तो इनमें से तद्भव शब्द है तुरंत। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। तुरंत तद्भव शब्द है। 168 देखिए, कामदेव का पर्यायवाची है। कामदेव शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? ऑप्शन ए पद्म, बी पद्माकार, सी कंदर्प, डी महिष। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कंदर्प। 169 देखिए, चरण से उपसर्ग शब्द बनता है। चरण से कौन सा उपसर्ग शब्द बनता है? ऑप्शन ए है चरण मृत, बी चरण कमल, सी आचरण, डी आयुक्त। तो 169 का होगा आचरण। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा आचरण। आंख फेर लेना मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए विपरीत हो जाना, बी बदला लेना, बी बदला देना, सी बदला लेना, डी लौट जाना। आंख फेर लेने मुहावरे का अर्थ है विपरीत हो जाना। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा विपरीत हो जाना। आंख फेर लेना मुहावरे का अर्थ विपरीत हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तेलचट्टा में कौन सा समास है? ऑप्शन ए अव्ययी भाव है, बी तत्पुरुष है, सी द्वंद्व है या फिर बहुब्रीहि है। तो तेलचट्टा में कौन सा समास है? तेलचट्टा में तत्पुरुष समास है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अत्युत्तम का संधि विच्छेद करना है। तो ऑप्शन ए है अति जमा उत्तम, बी अति जमा उत्तम, सी अति जमा उत्तम, डी अति जमा उत्तम। यहाँ आप ध्यान से देख लीजिए इन क्वेश्चन को, मात्राओं का फर्क है। तो इसमें कौन सा होगा? अत्युत्तम का जो संधि विच्छेद है वो कौन सा होगा? 169 का देखिए, अत्युत्तम का संधि विच्छेद होगा ऑप्शन ए अति जमा उत्तम। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। शुद्ध शब्द कौन सा है? इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो ध्यान से देखिए, ऑप्शन ए को, ऑप्शन बी को, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी को। कौन सा इनमें से शुद्ध शब्द होगा? 170 का देखिए, 170 का सी सही आंसर होगा। अभिषेक इनमें से शुद्ध शब्द है। आगे चलते हैं। अर्थ से प्रत्यय बनता है। अर्थ से कौन सा प्रत्यय बनता है? ऑप्शन ए अर्थी, बी अर्था, सी दानार्थ, डी आर्थिक। 168 का देखिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी दानार्थ। दानार्थ से दानार्थ ये इसका अर्थ प्रत्यय बन गया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। रजनी रमणी युग्म शब्द का अर्थ है। रजनी रमणी ये जो युग्म शब्द है इसका क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है स्त्री रात, बी रात स्त्री, सी सूर्य और चंद्रमा, डी चंद्रमा व सूर्य। तो इसका सही आंसर होगा स्त्री व रात। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा स्त्री व रात। आजीवन में समास है। ऑप्शन ए द्वंद्व, बी अव्ययी भाव, सी बहुब्रीहि, डी तत्पुरुष। आजीवन में कौन सा समास है? तो आजीवन में अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। आ का उच्चारण स्थान है 168 देखिए, आ का उच्चारण स्थान कौन सा है?
ऑप्शन ए है दंत्य, बी कंठ, सी मूर्धन्य, डी नासिका। तो आ का उच्चारण स्थान कौन सा है? आ का उच्चारण स्थान है कंठ। आप बोल के भी देख सकते हैं कहाँ से आवाज़ आती है, आ गले से आवाज़ आती है, तो आ का उच्चारण स्थान कंठ है। चंद्रशेखर में कौन सा समास है? चंद्रशेखर में ऑप्शन ए बहुब्री है या फिर द्वंद्व है, सी तत्पुरुष है या फिर अव्ययीभाव है। तो चंद्रशेखर में कौन सा समास है? चंद्रशेखर में बहुब्री समास है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अनल अनिल का युग्म शब्द है। अनल और अनिल का कौन सा युग्म शब्द है? ऑप्शन है आगा वीर, बी आग हवा, सी चिगनारी सुगंध, डी दानव दैत्य। तो इसका सही आंसर होगा 170 का ऑप्शन बी आग हवा। अनल अनिल का युग्म शब्द आग और हवा है। 161 देखिए, इनमें से मुहावरा कौन सा है? ऑप्शन ए अंगूठा दिखाना, बी अंगूठा खाना, सी अंगूठा चूमना, डी अंगूठा मानना। तो इनमें से मुहावरा है 161 का ऑप्शन सी सही आंसर होगा। 172 देखिए, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है? ऑप्शन ए प्रथम, बी प्राथमिक, सी ईर्ष्यालु, डी शोभित। 162 का क्वेश्चन ऑप्शन ए प्रथम, बी प्राथमिक, सी ईर्ष्यालु, डी शोभित। तो 162 का सही आंसर क्या होगा? प्रथम। इनमें से संज्ञा शब्द जो है वो प्रथम है। संज्ञा शब्द प्रथम शब्द जो है वो संज्ञा है। जिस वस्तु को पाने की इच्छा की जाए का सही शब्द क्या है? तो जिस वस्तु को पाने की इच्छा की जाए उसका कौन सा सही शब्द है? उसका सही शब्द कौन सा है? जिस वस्तु को पाने की इच्छा की जाए, अभीष्ट उसका सही शब्द है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। बाल्टी में दूध है में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए कर्म, बी संबंध, सी कर्ता, डी अधिकरण। तो बाल्टी में दूध है ये कौन सा कारक है? ये अधिकरण कारक है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। बाल्टी में दूध है अधिकरण कारक है। आई का प्रत्यय है ऑप्शन ए लिखाई, बी लिखाई, ऑप्शन ए लिखा, बी लिखाई, सी स्थान, डी खाबटा। तो 165 का सही आंसर होगा लिखा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा लिखा। लिखाई, लिखाई में आई आता है प्रत्यय आई, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। द्विजेंद्र का संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए द्विज जमा इंद्र, बी द्विज जमा इंद्र, सी द्विज जमा इंद्र, डी द्विजे जमा इंद्र। तो ध्यान से देख लीजिए आप इनको, ऑप्शन ए को भी, बी को भी, सी को भी और डी को भी। तो 166 का सही आंसर 166 का कौन सा सही आंसर होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए द्विज जमा इंद्र। अ वर्ण का उच्चारण स्थान है। अ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? ओष्ठ, कंठोष्ठ्य, कंठ या ऑप्शन डी फिर तालु। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कंठोष्ठ्य। अ वर्ण का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ्य, कंठ से और होंठों से इसका उच्चारण होता है। सर्वथा भिन्न शब्द है। इनमें से सर्वथा भिन्न शब्द कौन सा है? चुपचाप, सुनसान, एकाकी या फिर अकेला। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए चुपचाप। हाल का उपसर्ग है खुशहाल, हरमाली, हलाहल, हलवाई। 169 का देखिए, इसका सही आंसर होगा खुशहाल। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। आवाहन का विपरीतार्थक शब्द है। ऑप्शन ए आवा, बी विसर्जन, सी आवाहन, डी आहवन। तो 170 का सही आंसर होगा विसर्जन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा विसर्जन। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आज के लिए इतना ही। बाकी गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन के लिए और हिमाचल प्रदेश के जीके के लिए और HPSSC हमीरपुर की प्रेपरेशन के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।